बहन जी बोलिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूरी भूरी आशीर्वाद बहन जी। गुरुजी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे गुना की टेकरी धाम के दर्शन जरूर करें। टेकरी के हनुमान जी? जी जी। आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है। गुरुजी और मेरा एक प्रश्न और है। आज्ञा करो बहन। गुरुजी मैं ना सुंदरकांड का पाठ करती हूँ टेकरी पर जाकर शनिवार के दिन। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम तीनों। तो गुरुजी मैं जब बैठती थी सुंदरकांड करने तो मुझे लगता था कि भगवान मेरे पास में बैठे और वो मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि आप सीधे होके बैठो, झुक के नहीं बैठो। तो क्या ये नियम होता है कि आप पूजा में बैठे तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठनी है, आपको ऐसे नहीं बैठना है? और कई बार ये भी होता है कि जैसे पाठ करते करते में ध्यान कई बार इधर उधर चला गया, वापस फिर करने लगे, तो उससे पूरा फल मिलता है कि नहीं मिलता? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मूड उतने मत। तो अगर योग पद्धति से पूछें तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी भाषा में पूछें कि चाहे लेट के पढ़ो पर कम से कम पढ़ो, तो ना पढ़ने से तो अच्छा है। एक व्यक्ति हमको मिले, बोले हम ज्योतिषाचार्य हैं। तो हमने कहा भाई हमारा भाग्य देखो क्या लिखा है, अच्छा या बुरा? तो बोले हाथ दिखाओ। हमने कहा हाथ क्यों, मूड पढ़ो। बोले नहीं नहीं हम तो सिर्फ हस्तरेखा ही जानते हैं। हमने कहा जी के हाथ ही नहीं है तो क्या उसके भाग्य नहीं है? फिर ज्योतिषाचार्य ने संन्यास ले लिया। तो बहन जी ये तो बात जो है बहुत गंभीर नहीं है। आपके हनुमान जी कहते हैं तो सीधे बैठो, तो सीधे बैठना चाहिए। गुरुजी मुझे राम भगवान ने आदेश दिया, मतलब मेरी कल्पना थी, मुझे नहीं पता। कल्पना नहीं, सत्य है। भगवान अनुभव में ही होते हैं बहन। आप अपनी जगह बहुत उच्च लेवल पर हैं और हम अस्वीकार नहीं कर रहे, अपितु आपकी बात की पूर्ण पुरजोर शक्ति बल से सामर्थ्यता कर रहे हैं कि आप अपने मन के जो राम हैं, मन के राम जी, उन राम जी की आज्ञा मानो। और बिल्कुल सत्य है, ये कोई भ्रम नहीं है कि आपसे भगवान नहीं कहते। जैसे आपके साथ होता है ऐसे ही पहले हमारे साथ होता था। गुरुजी एक सवाल और है। कई बार ये होता है कि पाठ करते करते मुझे लगता है कि मतलब भगवान है और मैं उनसे बाहर बैठ के बात कर रही हूँ और इधर मेरा पाठ भी चलता रहता है। मतलब मैं ऐसा लगता है कि ये तो मैं पढ़े जा रही हूँ कुछ भी। ये साक्षी भाव है और इसका मतलब कि आप डूब करके आप जो है पाठ करती हैं। इसको गुप्त रखना बहन, और हो सके तो इसको बढ़ाते जाना। अब आपकी इस बात को प्रमाणित हम कैसे करें, सुनो। हाँ। जगन्नाथपुरी में एक कंजूस सेठ रहता था। कंजूस, भगवान की पूजा पाठ करता नहीं था। तो उस वक्त एक सिद्ध महात्मा रहते थे, उनके पास गया। बोले ऐसी कोई पूजा बताओ कि रुपया ना लगे एकऊ, अब पूजा हो जाए करोड़ों की। तो महात्मा ने बताया कि भाई जो है मानसिक पूजा ऐसी है कि बैठ जाओ, मन ही मन तुम्हें कल्पना करना है कि अब हम भगवान को शक्कर डला हुआ दूध पिला रहे। मन ही मन कल्पना करना है कि अब हम गंगा जल से नहवा रहे। मन ही मन कल्पना करनी कि मखमल के कपड़े पहना रहे। मन ही मन कल्पना करनी कि हम फल फूल इत्र आदि से भगवान को सुसज्जित कर रहे हैं। सेठ ने गुरु आज्ञा मानकर पूजा प्रारंभ कर दी। सत्य घटना बता रहे हैं आपको, कलयुग की, कोई त्रेता द्वापर की नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, पूजा उसकी इतनी सिद्ध हो गई कि वो कल्पना करता कि हम भगवान को दूध पिला रहे तो दूध का कटोरा प्रकट हो जाता था। और एक बार घटना क्या घटी कि दूध पिलाने के लिए ठाकुर जी के लिए उसने कल्पना की कि हमने चांदी के कटोरे में भगवान के लिए गाय का दूध रखा, अब हम शक्कर डाल रहे। तो कंजूस तो प्रवृत्ति का था ही, शक्कर डालनी थी एक मुट्ठी, लेकिन सनक में 2 मुट्ठी चली गई। है मन में, प्रत्यक्ष नहीं, मन में सोच रहा। तो अब वो सोच रहा है कि 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा हो गई, ये कल काम आएगी। तो अब बल्कि लग नहीं रही है, लेकिन मन ही मन सोच रहा कि हमें इसको निकालना है, गीली भलाई हो जाए।
और जैसे ही हाथ डाला सोई जगन्नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोले कम से कम न कटाई में मानसक में तो डली राम ने। भाई प्रत्यक्ष थोड़ी है, मानसिक है। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले कंजूसी में ही सही। जब गुरुदेव को उसने बाकिया बहन जी आपके जैसा बताया अपने गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने कहा कंजूसी में ही सही भगवान तो मिल गए। तो आपका ये जो साक्षी भाव है, इस भाव की और दृढ़ता हो और जीवन में आपको और भक्ति श्री हनुमान जी की मिले। बहन जी अब आप तो हनुमानी जी की भगत हैं, तो अब कुछ हमारे मुंह में शब्द ही नहीं, बस आपके लिए हमारी शुभ कामना है कि कभी आपकी यह भक्ति पर किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरे पुत्र को और आशीर्वाद दे दीजिए, ये भी हनुमान चालीसा करता है। आहा वाह, क्या नाम है? रुद्र प्रताप सिंह रघुवंशी। वाह वाह वाह, क्या बताओ? गुरुजी इसका भी वही है ज्योतिष आचार्य वाला हाल जो आप बोल रहे थे। अच्छा हाँ। क्यों, ये भी ज्योतिषी? नहीं, इनके ग्रह नक्षत्र सब गड़बड़ है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषियों की बात सत्य भी होती है जी। तो नवग्रह कितने होते हैं? 9। 9, उनको कहते हैं नवग्रह। नवग्रह। जी। नवग्रह के ऊपर होता है अनुग्रह। जी गुरुजी। तो नवग्रह अगर गड़बड़ हो बहन जी, जी। और प्रभु का अनुग्रह हो, जी गुरुजी। तो रेत में भी नाव चलती है। जी गुरुजी। जय हो। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम।